सिंहासने मणिमयूखशिखा विचित्रे विभ्राजते तव वपु कनकावदातम् बिम्बं वियत् विलसदंशुलतावितानम् तुङ्गोदयाद्रिशिरसीव सहस्ररश्मे स्वामिने नमः ऋषभ स्वामिने नमः। युगादिदेव प्रभु ऋषभ के चरणों में भाव भरा वंदन। महातपस्वी लोक महर्षि आचार्य श्री महाश्रवण जी के श्री चरणों में भाव भरा वंदन। शव पर स्थित भक्तामर प्रवचन माला में सहभागी श्रावक श्राविकाएं पंच दिवसीय संस्कार निर्माण में सहभागी बालकों, जैन धर्म का सर्वोत्कृष्ट स्तोत्र आचार्य मातुम द्वारा कृत भक्तामर स्तोत्र पर प्रवचन चल रहे हैं। साथ में अर्थ भावार्थ भी समझाया जा रहा है। कल से तीर्थंकरों के 8 प्रातिहार्य होते हैं, उनका प्रकरण चालू हुआ। ये 8 प्रातिहार्य अपने आप में विशिष्ट होते हैं और ये केवल तीर्थंकरों के ही होते हैं, सहज होते हैं और उनसे तीर्थंकरों की है आभा है वह और सतगुणित हो जाती है। प्रातिहार्य ऐसा मानना चाहिए कि एक तरह से प्रहरी के समान होती है। प्रहरी पहरा देता है, प्रातिहार्य प्रभु के साथ रहते हैं और जब समव शरण में समवश्रित होते हैं उस समय की आभा तीर्थंकरों की निराली होती है। जिनेंद्र देव को देखने से, जिनेंद्र देव के दर्शन करने से हमारे अंतर का अंधकार है वह दूर हो जाता है। आचार्य मानो समव शरण में एक कल्पना है। समव शरण में पहुंच करके प्रभु ऋषभ के सामने बैठ करके और मानो इन प्रातिहार्यों का विश्लेषण कर रहे हो, ऐसा प्रतीत सा होता है। अशोक वृक्ष पहला प्रातिहार्य जिसके बारे में बताया गया। अशोक वृक्ष ये कोई धरती वाला अशोक वृक्ष नहीं होता है, ये देवकृत होती है। जो 8 प्रातिहार्य है उन 8 प्रातिहार्य में
दुंदुभि पुष्प वृष्टि दिव्य ध्वनि, ये नहीं खिलाते हैं देव, ये सहज होती है। देव दुंदुभि पुष्प वृष्टि दिव्य ध्वनि ये सहज है। और बाकी के जो 5 प्रातिहार्य हैं ये देवकृत होते हैं, ऐसा माना गया है। भगवान के सामने भेंट करके देख रहे हैं। समव शरण में प्रभु ऋषभ या हमारे तीर्थंकर कहां विराजमान होते हैं, किस आसन पर विराजते हैं? दूसरा प्रातिहार्य कौन सा है? सिंहासन। सिंहासन दूसरा हमारा प्रातिहार्य पहला कौन सा था? अशोक वृक्ष, जिसके बारे में कल बताया। आज है सिंहासन। सिंहासन, सिंहासन में सब समझ गए। प्रश्न होता है तीर्थंकर सिंहासन पर विराजते हैं या कमलासन पर विराजते हैं? बच्चों, आप लोगों के भी ये समझने की बात है। हमारे तीर्थंकर का समव शरण होता है तो तीर्थंकर देव वीतराग प्रभु हमारे कहां विराजते हैं? समव शरण में अशोक वृक्ष के नीचे सिंहासन पर। सिंहासन होता है। अब सिंहासन भी कई प्रकार का सिंहासन के बारे में है, वह उल्लेख मिलता है कि सिंहासन कैसा होता है। कुछ मान्यताएं परंपराएं ये कहती है कि वह सिंहासन देवताओं के द्वारा कृत होता है। कुछ परंपराएं मानती हैं कि सजिक का शिलापट होता है, उसके ऊपर प्रभु विराजते हैं, उसे सिंहासन कहते हैं। और जैसे भी है सभी तरह का उल्लेख मिलता है। अब सिंहासन पर बैठते हैं तो प्रभु के जैसे चेहरा है चारों ओर होता है, चारों ओर। तो दोनों ओर है ना, ऐसे सिंह की आकृति बनी हुई होती है। शेर होता है सिंह, देखा है? हाँ, फोटो में याद करा रहे हैं। सिंह को देखा है बच्चों ने? हाँ, देखा है। हाथ भी मिला है? अच्छा, नहीं मिला है। तो सिंह का कैसे चेहरा होता है, आसन पर लगे हुए हैं, सिंहासन नाम है। सिंहासन शेर की आकृति, दो इधर दो इधर दो इधर दो। तो प्रभु विराजते हैं। तो सिंहासन जैसे आप लोग देखते हैं ब्याह शादियां होती है, दूल्हा दुल्हन बैठते हैं रिसेप्शन में, फेरों में, तो एक सिंहासन सा बना हुआ होता है। प्रभु का वैसा सिंहासन नहीं होता है। हाँ, उसके पीछे नहीं होता है कुछ ही, वो सिंह की आकृति होती है। चारों ओर प्रभु का चेहरा, कोई भी किसी भी द्वार से आए भगवान के दर्शन होते हैं। और उस सिंहासन के ऊपर ऐसा माना जाता है कि कमल का फूल खिला हुआ रहता है। उस कमल के फूल के से 4 अंगुल ऊपर प्रभु विराजते हैं, प्रभु विराजते हैं। तो यह हो गया, कमलासन भी हो गया और भगवान का है वह सिंहासन है, वह भी हो गया। तो दूसरा प्रातिहार्य जो है उसके बारे में यह उल्लेख चलेगा आज के इस प्रवचन में कि सिंहासन प्रभु का शरीर है, वह सिंहासन पर विराजे हुए है, वह कैसे लगता है। पहले आचार्य मानतुम ने अशोक वृक्ष का आलंबन लिया कि अशोक वृक्ष के नीचे विराजे हुए प्रभु है, वो कैसे दिख रहे हैं। देखिए, कवि की कल्पना देखिए। और इसमें आचार्य मानतुम थे बड़े ही निराले विद्वान, दार्शनिक, कल्पनाकार और नई शैली से
अपनी बात को प्रस्तुत करने वाले तब होते हैं कि सिंहासन पर आसीन प्रभु का शरीर कैसा लग रहा है, परिपार्श्वी का अर्थात आसपास में प्रभु का शरीर कैसा लग रहा है कि वह सिंहासन मणियों से जड़ित सिंहासन है, बड़ी ही दिव्य मणियां है, वो उसमें जड़ी हुई है और उन मणियों की प्रभा है, रश्मियां है, वह प्रस्फुटित हो रही है और प्रभु वहां पर विराज रहे हैं। मणि निश्चित अर्थात विशेष रूप से निकलता हुआ, निकलता हुआ किरणें अश्रु किरणें अर्थात प्रकाश की किरणें हैं, वह निकल रही है। अब यहाँ एक कल्पना की गई कि उस सिंहासन पर प्रभु ऋषभ देव विराजमान है और उस सिंहासन की वो दिव्य मणियों से रश्मियां है, वह निकल रही है और इधर प्रभु का जो शरीर है, ऋषभ देव का शरीर है, उसका कलर कौन सा है? मैंने कुछ दिन पहले बताया था, गोल्ड कलर का, पीत वर्ण का। वह रश्मियां है, वह प्रभु के शरीर की रश्मियां है, वो उन्हें रश्मियों मणियों के ऊपर है, वो गिर रही है, तो उससे और ही एक रोशनी चमक उठी है। वो कैसा लग रहा है कि उदयांचल जैसा लग रहा है। उदयांचल किधर है? जिधर सूर्योदय होता है, सूर्य उदित होता है। हमारे जैन शास्त्रों में यह माना गया है कि सूर्य कहां से निकलता है, किधर से निकलता है सूर्य? यह तो सबको मालूम है, पूर्व से उगता है। हाँ, न चाहे आप नेपाल में आओ, चाहे इंडिया में जाओ, कहीं पर भी जाओ, सूर्य तो पूर्व से निकलेगा। प्रश्न है कहां से निकलता है? हमारे भारत क्षेत्र में, हमारा जो एक क्षेत्र है, जैन वेद के अनुसार बता रहा हूं, हमारे भारत क्षेत्र में है, वह सूर्य है, निषद पर्वत से निकलता है। निषद पर्वत, वहां से सूर्य निकलता है, उसको निषद पर्वत की उस दिशा को उदयांचल कहते हैं। निषद पर्वत है, उसका रंग कैसा है कि पीला कलर है, पीतवर्ण है, उसका कलर भी पीतवर्ण का है। अब सूर्योदय निकलता है, पर्वत की जो पीत वर्ण की परछाई है, झाई है, वह निकलते हुए उस सूर्य पर गिरती है, तो सूर्य की लालिमा हो जाती है। सूर्योदय के समय आपने सूर्य की लालिमा देखी होगी, वह लालिमा कुछ ही देर रहती है। निषद पर्वत से जब सूर्य निकलता है उस समय रहती है। अभी 10 बजे 11 बजे सूरज को देखे, सूरज का वह कलर नहीं है, वह रंग नहीं है सूरज का जो उस समय में था। और उस समय का जो सूर्योदय होता है, सूर्योदय की समय पे उस समय सूर्य को देखा जाए, सूर्य के दर्शन किए जाए, तो ये मान्यता है कि आंखों की रोशनी है, यह भी बढ़ती है, आंखों की रोशनी बढ़ती है। और सूर्य की रश्मियों में तेज में क्या होता है? विटामिन कौन सा होता है? हाँ, सबको मालूम है। कौन लेता है विटामिन डी? फ्री का है, कोई नहीं लेता है? रोज बैठते हैं धूप में, है? बहुत अच्छी बात है, बैठते हैं। हाँ, विटामिन डी है, वह भी सूर्य से ही हमें मिलता है। नहीं जाने कितनी कितनी चीजें हैं। तो आज इस श्लोक में जो भगवान का दूसरा प्रातिहार्य है, सिंहासन, इसके बारे में बतलाया जा रहा है कि इसे निषिद्ध पर्वत से निकलता हुआ सूर्य जैसे चमकता है, वैसे ही सिंहासन पर विराजे हुए भगवान के शरीर से जो प्रभा निकलती है और इधर मणियों की प्रभा निकल रही है, भगवान के शरीर की आभा उन मणियों पर पड़ती है
और उस भगवान का जो शरीर है वह और ही अद्भुत और आकर्षक हो जाता है। अब देखिए, पिछले श्लोक में अलग रूप से बतलाया गया था और यहाँ अलग रूप से कल्पना कर दी है आचार्य मानतुंग ने। बड़े अद्भुत कल्पनाकार है, अपनी बात कहते हैं फिर प्रभु की उससे उत्कृष्ट तुलना कर देते हैं। तो आज का यह श्लोक है 29 नंबर का जो काव्य है उसका हम संगान करते हैं। सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्रे, सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्रे, विभ्राजते तव वपु कनकावदातम्, विभ्राजते तव वपु कनकावदातम्, बिम्बं विलसतं सुलता वितानम्, बिम्बं विलसतं सुलता वितानम्, तुङ्गोदयाद्रि शिरसि वसहस्ररश्मे, तुङ्गोदयाद्रि शिरसि वसहस्ररश्मे। इसका हम थोड़ा सा संधि विच्छेद करें और इसको देखें। सिंहासने सप्तमी विभक्ति है। सिंहासने, सिंहासन पर मणि, मणिया, मयूख, मयूख नाम है किरणें। पिछले श्लोक में आया उन मयूख के, यहां आया मयूख। मयूख का अर्थ है किरणें, उन मयूख पर जाती हुई किरणें। शिखा अग्रभाग, विचित्रे, विचित्रे चित्र विचित्र रंग वाली, अलग तरह की रश्मियां जिनसे निकल रही है। विभ्राजते, विभ्राजते का अर्थ है सुशोभित होता है, सुशोभित। तब तुम्हारा, बपु, बपु नाम है शरीर का, तुम्हारा शरीर सुशोभित होता है। कैसे? कनक अर्थात सोना, सोना। अवलातम समान उज्ज्वल, सोने के समान उज्ज्वल। बिंबम, बिंबम नाम बिंब अर्थात आकृति। वियत, वियत नाम है आकाश का। विलसत चमकती हुई। अंशुलता, अंशु नाम है किरण, किरण लता, अंशुलता। वितानम विस्तार। तुंग ऊंचा, तुंग उतंग, तुंग नाम ऊंचे पहाड़। एक छोटे पहाड़ होते हैं, एक बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़, ये निषद पर्वत आदि होती है। तुंग पहाड़ ऊंचा। उदयाद्रि, उदयाचल। शिरसी, उसके शिखर पर इव की तरह सहस्र रश्मि, सहस्र रश्मि अर्थात सूर्य की है वे किरणें, सूर्य की रश्मियां। हम इस 29वें श्लोक का इस तरह से भावार्थ कर सकते हैं कि मणियों की किरणों के अग्रभाग से रंग बिरंगे सिंहासन पर तुम्हारा स्वर्ण के समान उज्जवल शरीर वैसे ही शोभित होता है जैसे उन्नत उदयांचल के शिखर पर आकाश में चमकती हुई किरण लताओं के विस्तार वाला सूर्य का बिंब, सूर्य का बिंब जैसे सूर्योदय के समय आकर्षक लगता है,
वैसे ही प्रभु आपका वपु है, आपका ये शरीर है, यह बड़ा ही सुशोभित हो रहा है, आकर्षक लग रहा है। और ऐसे इस सिंहासन का है, यह यहाँ पर उल्लेख किया गया है। प्रभु का कहना चाहिए शरीर है, वह उदयांचल के समय सूर्योदय के समान ऐसा तेजस्वी तेज गिरने वाला है। और उसे के दर्शन से, प्रभु के दर्शन से मात्र से क्या होता है? रत्नत्रय का उदय होता है। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, रत्नत्रय का उदय होता है। प्रभु के दर्शन से सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। प्रभु के दर्शन से कहना चाहिए अभान सुख, अव्याघात सुख, कि जिस सुख में कोई अवरोध न हो वैसा सुख प्राप्त होता है। दर्शन से संबर का लाभ होता है, निर्जरा का लाभ होता है। तो यह भगवान का दूसरा प्रातिहार्य सिंहासन की समवसरण में, सिंहासन में किस तरह से प्रभु विराज करके समवश्रित हो करके और देशना देते हैं, उसके बारे में आप लोगों को बताया गया। इसे 29वें काव्य का जो हमारे प्राचीन जैनाचार्यों ने भक्तामल का कल्प बनाया, तो उसके साथ यंत्र मंत्र इन सब को जोड़े गए। तो इस श्लोक के साथ जो रिद्धि को जोड़ा गया है वह है ओम ह्रीम अरहम नमो गोर्धवानम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। और इसका जो मंत्र है वह है ओम नमो नमूर पास विषहर वशर पुलिंग मंतो विषहर राम रकार मंतो सर्व सिद्धि मीहे ईय समरम ताणम मंडे जागई कुप्पदुमच्चम सर्व सिद्धि ओम नमः स्वाहा। ये इसका मंत्र है। इस 29वें श्लोक की भी विशेष अनुष्ठान, विशेष आराधना करने वाले साधक करते हैं और अपने मनोवांछित कार्यों को सिद्ध करते हैं। और